हेलो दोस्तों, स्वागत है फेबल फैक्ट पर, जहां ज्ञान मिलता है मजेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कविता द ट्रीज पर चर्चा करेंगे। अगर हम इस कविता को सिर्फ एक बार पढ़ें, तो ऐसा लगेगा कि कवि पेड़ों, पर्यावरण और जंगलों में पेड़ों की कमी के बारे में बात कर रहे हैं। यह वनों की कटाई, एफॉरेस्टेशन आदि से संबंधित हो सकता है। हालांकि क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रियन रिच एक नारीवादी लेखिका थी, इसलिए यह कविता एक एक्सटेंडेड मेटाफोर है। इस कविता में पेड़ महिलाओं का प्रतीक है, जो अब खुद को ऊपर उठाने के लिए एकजुट हो रही हैं। कवि के अनुसार पेड़ अंदर से बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं, जो लंबे समय से खाली पड़ा है। न तो कोई पक्षी वहां बैठ सकता है और न ही कोई कीट वहां छिप सकता है। सूरज भी अपनी छाया में खुद को ठंडा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां कोई पेड़ नहीं है। पहली पंक्ति में इस बात की झलक मिलती है कि कवि कविता में पेड़ों की नहीं, बल्कि महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं। कवि महिलाओं को पेड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि महिलाएं अपने घरों तक सीमित हैं। जैसे एक पेड़ घूम फिर नहीं सकता, वैसे ही महिलाओं को घूमने फिरने की अनुमति नहीं है। उन्हें आजाद नहीं रहने दिया जाता। वे पेड़ों की तरह एक जगह स्थिर प्रतीत होती हैं। जंगल यहाँ बाहरी दुनिया का प्रतीक है। कवि का मानना है कि बाहरी दुनिया केवल पुरुषों के लिए नहीं है, यह महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। इस पंक्ति में कवि महिलाओं की स्वतंत्रता या मुक्ति के लिए उनके लंबे और निरंतर संघर्ष का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार पूरी रात जड़ें खुद को बरामदे की फर्श की दरारों से अलग करने के लिए काम करती रहीं। जड़ें पेड़ों का आधार होती हैं। यहाँ वे महिलाओं की आवाज का प्रतीक हो सकती हैं। तो महिलाएं बरामदे की दरारों यानी असली जिंदगी की कैद से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके बाद कवि इस आंदोलन पर और प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार पत्तियां कांच को धक्का दे रही हैं और छोटी टहनियां लगातार प्रयास से कठोर हो गई हैं। कांच भी एक प्रतीक है। यह पेट्रियार्की का प्रतीक है, जो अदृश्य तो है, लेकिन इतना मजबूत है कि महिलाओं को कैद कर देता है। इसे तोड़ना वाकई कठिन है। इस पंक्ति में कवि पहली बार खुद को शामिल करती हैं। उनके अनुसार वह भी अंदर बैठी हैं, जो दर्शाता है कि वह भी कैद में है। कमरे का दरवाजा बरामदे की ओर खुलता है, जहां महिलाएं सीमित हैं। रात का समय है, आसमान साफ है और चांद चमक रहा है। वह पत्तियों और लाइकेन की खुशबू महसूस कर सकती हैं, जो उन्हें पुकारती हुई प्रतीत होती हैं। कवि इन महिलाओं के समूह को जंगल कहती हैं, पेड़ नहीं, क्योंकि वे सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं। कवि कहती हैं कि उनका सिर फुसफुसाहटों से भरा है, जो अगले दिन सुबह तक शांत हो जाएंगी। यह फुसफुसाहटें उन नकारात्मक ताकतों का प्रतीक हैं, जो हमेशा महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित करती रही हैं। लेकिन अब जब आंदोलन सफल होने जा रहा है, ये फुसफुसाहटें भी समाप्त हो जाएंगी। अचानक कांच और काल्पनिक सीमाएं इस आंदोलन के साथ टूटने लगती हैं। कवि दर्शकों और पाठकों से कहती हैं कि इस टूटने की आवाज सुने। पेड़ और महिलाएं अब लड़खड़ाते हुए, लेकिन संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रात के बाद एक नई सुबह होगी, जो एक नई दुनिया होगी, महिलाओं की स्वतंत्रता से निर्मित। नए नियम बनेंगे और पुराने नियम अप्रासंगिक हो जाएंगे। कविता की अंतिम पंक्तियां महिलाओं के अस्तित्व की तुलना प्रकृति में पेड़ों के अस्तित्व से करती हैं। तो यह था कविता का अर्थ। अगर आप इसे कवि के नजरिए से देखें, तो और भी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। आपकी खुद की कोई दिलचस्प व्याख्या हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन क्योंकि हम कवि की पृष्ठभूमि समझते हैं, इसलिए हम कविता का इस दृष्टिकोण से विश्लेषण कर सकते हैं।
इसके साथ ही व्याख्या समाप्त होती है। आशा है कि यह आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।